हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्विजी में। आज की इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 को कवर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, प्रकाश चक्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अंधकारमय भाग को बांटती है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की दैनिक गति को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिभ्रमण यानी रोटेशन। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 365 दिन 6 घंटे। हमारा अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपसौर यानी प्रिहीलियन। हमारा अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपसौर यानी एफिलियन। हमारा अगला प्रश्न है, उपसौर स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14.70 करोड़ किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, अपसौर स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15.21 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अक्षांश यानी लैटिट्यूड क्या दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर किस स्थान की उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिति। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षांश समांतर यानी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी का झुकाव किस दिशा में है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड किस दिशा में खींची जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित देशांतर को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी देशांतर। हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित देशांतर को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम देशांतर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी सूर्य की किरण पर लगभग कितने अंश पर झुकी हुई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, अयनांत यानी सोल्स्टाइस का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब दिन सबसे बड़ा या सबसे छोटा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 21 जून को कौन सी स्थिति होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अयनांत। हमारा अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर को कौन सी स्थिति होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अयनांत। अगला प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर क्यों होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। अगला है, 21 मार्च को कौन सा विश्व दिवस रहता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वसंत विश्व। 23 सितंबर को कौन सा विश्व दिवस होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरद विश्व। अगला प्रश्न है, पूर्ण चंद्र यानी फुल मून कब दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब सूर्य और चंद्रमा विपरीत दिशा में होते हैं। अगला है, अमावस्या न्यू मून कब होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 360। अगला है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने मिनट का समयांतर होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतरों को पार करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 360 डिग्री। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5.5 घंटा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन किस देशांतर पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री देशांतर पे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार करने पर समय में क्या परिवर्तन होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिन का अंतर। अगला है, यदि कोई व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी, 1 दिन जोड़ना पड़ता है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो उसमें 1 दिन घटाना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर से कुछ स्थानों पर मोड़ने का क्या कारण है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देशों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर से मोड़कर किस महासागर में ले जाया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। अगला है, ग्रीनविच वेधशाला कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। अगला है, पृथ्वी की झुकाव रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को कितने तापीय कटिबंधों में बांटता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश तक का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगला है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समशीतोष्ण कटिबंध। अगला है, 66.5 से 90 डिग्री अक्षांश तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय कटिबंध। कौन सा अक्षांश के बीच ध्रुवीय कटिबंध पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 66.5 से 90 डिग्री अक्षांश। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की भीतरी परतों से। अगला है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपसौर। उपसौर की स्थिति कब होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को। उपसौर की स्थिति कब होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई को। अगला है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तब उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतुकाल होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म ऋतुकाल। अगला प्रश्न है, आर्कटिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अगला प्रश्न है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक रहता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। मुझे आशा है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।